चैट जीपीटी से बोला कि मेरे लिए एक स्टडी प्लान क्रिएट करके दो, और इतना बड़ा आंसर आया कि पढ़ते पढ़ते ही थक गया। जब कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने बोली थी तब भाई पीएचडी लेवल का एक्सप्लेनेशन। अभी तो मैं 10th क्लास में हूँ और पीएचडी लेवल का एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली अभी के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स के साथ यही कंडीशन हो रही है। तो इसका मतलब एआई हमें गलत आउटपुट देता है? नहीं, हम गलत तरीके से पूछ रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपने गूगल मैप ओपन किया और रैंडमली लिखा कि मुझे कहीं ले चलो। तो क्या ये पॉसिबल है हमें गूगल मैप कहीं किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है? नहीं ना। तो बस सेम कंडीशन होती है एआई के साथ। जब तक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक क्लियर आउटपुट भी नहीं आएगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम दो मैजिकल फॉर्मूले सीखने वाले, दो मैजिकल फॉर्मूले समझने वाले। एक सबसे पहला परफेक्ट स्टडी प्लान क्रिएट करने के लिए, और दूसरा किसी भी हार्ड कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल भोजने, योर सर्टिफाइड एआई कोच। और आज हम समझेंगे कि किस तरह एआई के साथ एक परफेक्ट आउटपुट निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले प्रॉब्लम से। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी हेडेक, स्टडी प्लान क्रिएट करना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? चैट जीपीटी को बोलते हैं कि मेरे लिए एक स्टडी प्लान क्रिएट करो, और चैट जीपीटी पूरा कंफ्यूजन में आ जाता है। भाई तू किस क्लास का स्टूडेंट है? तुझे किस सब्जेक्ट के लिए स्टडी प्लान चाहिए? तेरे एग्जाम के लिए कितने दिन बाकी है? कुछ भी नहीं पता। और इस पूरे कंफ्यूजन का रिजल्ट आता है बोरिंग और यूजलेस आंसर्स जो हम कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन अभी इसका एक सटीक सॉल्यूशन है, एक मैजिकल फॉर्मूला जिसे मैं कहता हूं 3W मेथड। फर्स्ट W फॉर हु, सेकेंड W फॉर व्हाट, और थर्ड W फॉर व्हाई। नहीं समझ में? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेसिकली हमने रॉन्ग वे तो समझ लिया कि मेरे लिए एक स्टडी प्लान क्रिएट करो, बिल्कुल भी रॉन्ग। तो राइट वे होगा हमारी 3W मेथड। सबसे पहले हमें हु क्लियर करना है, जैसे कि मैं 10th क्लास स्टूडेंट हूं, तो हमारा हु क्लियर हो गया। देन सेकेंड W मतलब हमें व्हाट क्लियर करना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या आउटपुट चाहिए। जैसे मुझे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड हिंदी इन 5 सब्जेक्ट के लिए एक वीकली स्टडी प्लान क्रिएट करके दो, जिसे मैं डेली 4 घंटे फॉलो कर सकूं। तो ये हमारा व्हाट भी क्लियर हो गया। देन लास्ट W यानी कि व्हाई, हमें व्हाई क्लियर करना है। जैसे हम बोलेंगे क्योंकि अगले 5 मंथ्स में मुझे हर सब्जेक्ट के मिलाकर ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स लर्न भी करने और परफेक्ट रिवीजन नोट्स भी प्रिपेयर करनी है। तो ये होगा हमारा व्हाई भी क्लियर। तो हमने हु भी क्लियर कर दिया, व्हाट भी क्लियर कर दिया और व्हाई भी क्लियर कर दिया। तो इन सभी W को कंबाइन करके हमारा एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट होगा कि आई एम अ 10th क्लास स्टूडेंट, मुझे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड हिंदी इन 5 सब्जेक्ट के लिए स्टडी प्लान क्रिएट करके दो, जिसे मैं 4 घंटे डेली फॉलो कर सकूं। क्योंकि अगले 5 मंथ्स में मुझे हर सब्जेक्ट के मिलाकर ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स कंप्लीट भी करने, लर्न भी करने और परफेक्ट रिवीजन नोट्स भी प्रिपेयर करनी है। तो भाई बस ये सिंपल इंस्ट्रक्शन, और चैट जीपीटी हमें हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पर्सनलाइज स्टडी प्लान बना के देता है। बस अभी हमने 3 लाइन फॉर्मेट फॉलो करवा दिया तो हमारा पर्सनलाइज स्टडी प्लान रेडी हो चुका है। अभी आपके लिए एक बोनस टिप, मान लीजिए आपके फर्स्ट ट्राई में परफेक्ट स्टडी प्लान रेडी ना हो, तो आप और एक लाइन ऐड कर सकते हो। जैसे और ब्रेक ऐड करो, वीकेंड लाइट रखो, या वीकेंड में ओनली रिवीजन ही रखो, हर डे की स्टडी टेक्निक भी ऐड करो। बस इसी तरह आप बोलते जाओगे और चैट जीपीटी इंप्रूव करते जाएगा, तब तक जब तक आपको आपका डिजायर रिजल्ट ना मिले। सो बस भाई ये 3W मेथड और हमारा पर्सनलाइज परफेक्ट स्टडी प्लान रेडी। अभी आपके लिए एक छोटा सा टास्क, ये वीडियो कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको चैट जीपीटी में जाके ये 3W मेथड फॉलो करनी है, और देन बाद में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, या आपको कौन से प्रॉब्लम अभी भी स्टक हो रहे हैं। अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन डेफिनेटली लेके आएंगे। और यार अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वो लाइक का बटन भी दबा दो। अभी दूसरा, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हार्ड कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते, चैट जीपीटी को डायरेक्टली बोलेंगे कि मुझे फोटोसिंथेसिस समझाओ या न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझाओ, और चैट जीपीटी विकिपीडिया से एक आर्टिकल कॉपी करके हमारे सामने पेस्ट कर देगा।
तो भाई मुझे कॉन्सेप्ट समझनी है, ना कि पीएचडी थीसिस पढ़नी है, राइट। लेकिन अब ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद चैट जीपीटी आपको पीएचडी थीसिस नहीं समझाएगी या विकिपीडिया आर्टिकल नहीं देगी, एग्जैक्टली आपके टीचर स्टाइल एक्सप्लेनेशन देगी। तो इसीलिए इसका सटीक सॉल्यूशन है GRS मेथड। तो चलिए इस GRS फॉर्मूले को हम 3 स्टेप में समझते। सबसे पहली स्टेप G फॉर ग्रेड। तो हमें ग्रेड क्लियर करनी है। जैसे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मुझे क्वांटम फिजिक्स समझाओ, हम लिखेंगे कि मुझे क्वांटम फिजिक्स 6th ग्रेड स्टूडेंट की तरह समझाओ या 8th ग्रेड स्टूडेंट की तरह समझाओ। जैसे हमने ग्रेड क्लियर करके हमारी लेवल समझा दी। देन सेकेंड स्टेप R यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मतलब हमें बोलना है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो जिसे मैं रिलेट कर सकूं। देन थर्ड स्टेप यस फॉर सिंपल लैंग्वेज। जैसे हम बोलेंगे कि सिंपल इंग्लिश में समझाओ या सिंपल हिंदी में, सिंपल इंग्लिश में समझाओ। तो बेसिकली इस GRS फॉर्मूले के हिसाब से हमारा एक कंप्लीट परफेक्ट प्रॉम्प्ट होगा कि मुझे क्वांटम फिजिक्स समझाओ 6th ग्रेड स्टूडेंट की तरह रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके सिंपल इंग्लिश में। तो स्टूडेंट इस GRS फॉर्मूले से अभी विकिपीडिया स्टाइल एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि हमारे टीचर स्टाइल एक्सप्लेनेशन आएगा। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बाकी है तो हम चैट जीपीटी को एक्सप्लेनेशन और इजी करने बोलेंगे। जैसे कि हम बोलेंगे कि डायग्राम बना के दिखाओ या इसको याद रखने की एक ट्रिक बनाओ या तो मुझे इस टॉपिक पे 5 क्वेश्चंस दो जिससे मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकूं। तो भाई बस इतना ही सिंपल, ग्रेड, रियल लाइफ एग्जांपल्स और इजी लैंग्वेज। बस एक मैसेज सेंड करना है और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। सो इट्स लाइक हैविंग अ पर्सनल ट्यूटर 24/7 और वो भी फ्री। तो बच्चों आज की इन सभी बातों का कंक्लूजन हमें AI से डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली यूज करना है। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर राइट क्वेश्चन इज इक्वल टू राइट आंसर्स। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।